बहुत शुक्रिया जी। आज सुप्रीम कोर्ट की 8 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से केस की समाअत की। ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद कानून है जिस पे मार्ज़े वजूद में आने से पहले ही स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया गया। कभी पाकिस्तान की अदालती या सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक कानून अभी मार्ज़े वजूद में ना आया हो और एक हुक्म इम्तनाई के तहत उसका अमल दरामद रोक दिया जाए। हम ये समझते हैं कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम था कि कानून की शक्ल इख्तियार करने से पहले ही उसका अमल दरामद रोक देना, और एक ऐसा कानून जिसकी आइन इजाज़त देता है और आइन में ये बात दर्ज है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार बेंचेस बनाने का वो आइन और कानून के ताबे है। अब जब आइन में कानून का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामान के पास ये इख्तियार है जो कि आइन का खालिक इदारा है, जो कि आइन साज इदारा है, कानून साज इदारा है, और तमाम इदारे अपने इख्तियारात, अपनी फ़राइज़ वो पार्लियामान के ज़रिए उसको चलाते हैं, और पार्लियामान ने ही ये इख्तियार तमाम इदारों को तफवीज़ किया है। मगर इस कानून के मुताबिक जो बेंच इस वक्त बन रहे हैं, मैं इनको गैर कानूनी समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ बतौर कानून के तालिब इल्म के कि इस कानून पर अमल दरामद को रोका नहीं जा सकता था। ये कानून की शक्ल इख्तियार करता तब भी इसके अमल दरामद को रोकना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था। और चीफ जस्टिस साहब जिनके इख्तियारात के हवाले से ये कानून बनाया गया और जिस कानून के तहत उनके इख्तियारात महदूद हुए, वो खुद इस केस को सुन के फैसला कैसे कर सकते हैं। चाहिए तो ये था कि वो कहते कि मैं इस केस से अलहदगी इख्तियार करता हूँ और मैं इस केस को नहीं सुनूंगा क्योंकि ये मेरे इख्तियारात से मुतल्लिक एक केस है और इससे मेरे इख्तियारात मुतासर होते हैं, तो इसलिए मैं फुल कोर्ट तश्कील देता हूँ, मगर बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर मैं खुद इस केस में बैठना मुनासिब नहीं समझता। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस का जो इंतज़ामी इख्तियार है वो सिर्फ इस वजह से है कि वो सीनियर हैं। इसके अलावा बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ वो बराबरी की सतह पे हैं। ही इज़ वन अमंग इक्वल्स। वन अमंग इक्वल्स का मतलब ये है कि तमाम जजेस को एक ही तरह का मर्तबा और दर्जा हासिल है। सिर्फ सीनियर होने की वजह से इंतज़ामी अमूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर अंजाम देते हैं, मगर बेंच बनाने का इख्तियार ये कुल्ली तौर पे चीफ जस्टिस की सवाबदीद नहीं है। इसमें एक इज्तमाइयत की सोच है, ये इज्तमाई इख्तियार है। जहाँ जहाँ आइन में ये दर्ज है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या इख्तियारात हैं, वहाँ वहाँ लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट आया है, लफ्ज़ चीफ जस्टिस नहीं आया। और जहाँ जहाँ कहा गया है कि ये इख्तियारात होंगे सुप्रीम कोर्ट के, मुल्क की तमाम अथॉरिटीज़ उसके ताबे होंगी, उसके हुक्म के ताबे होंगी, वहाँ चीफ जस्टिस नहीं लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट लिखा गया है। तो क्या ही अच्छा होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत, मफादात के तसादम के तहत अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लेते और एक फुल कोर्ट तश्कील दे देते, और ये जो कानून मार्ज़े वजूद में आने से पहले जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया, जो पार्लियामान का इख्तियार था कानून साजी का, उसको यूसर्प किया गया, उसको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे ख़त्म किया गया उस इख्तियार को। तो क्या पार्लियामान अब कानून साजी ना करे? क्या ये समझ लिया जाए कि कानून साजी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है? ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं, और जो तासुर कायम हो रहा है वो आइन की खिलाफ वर्जी का है। और ये
इस केस में पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस जारी किए गए, वो भी इस केस में पार्टी हैं। और ये कैसा इंसाफ है कि एक तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल वो दरख्वास्त गुजार है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के असासाजात, टैक्स इवेजन और बाकी जो इल्ज़ामात के हवाले से दरख्वास्तें आई हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल उसमें दरख्वास्त गुजार है और इस केस में भी पाकिस्तान बार काउंसिल पार्टी है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो इस केस को सुन रहे हैं जब आपके खिलाफ दरख्वास्त देने वाला आपके सामने खड़ा है? तो असूली तौर पे एथिकली, मॉरली मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को भी ये केस सुनने से माजरत करनी चाहिए थी। और क्या अमर माने हैं कि अभी तक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जितनी भी दरख्वास्तें आई हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। क्या उनको ये प्रोटेक्शन इसलिए हासिल है कि उन पे इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त हैं? जो 10 करोड़ का घर, 40 करोड़ का घर उन्होंने 10 करोड़ में ख़रीदा, क्या उनके पास वाइट मनी है ये शो करने के लिए कि उन्होंने वो कौन से ज़राए थे जिससे वो घर ख़रीदा गया, वो कौन सा बैंक अकाउंट था जिससे वो पैसे ट्रांसफ़र हुए? क्या ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस साहब की प्रोटेक्शन मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को हासिल है? अगर आर्टिकल 209 के तहत दायर की हुई दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होनी, तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो पार्लियामान को डायरेक्शन दे दें कि आईनी तरमीम करके आर्टिकल 209 का सफ़ा ख़त्म कर दिया जाए, आइन से उसको हज़फ कर दिया जाए, आइन से निकाल दिया जाए। क्योंकि महीने गुजर जाते हैं, सियासी नौयत के केसेस 5 मिनट में डायरी नंबर लगता है, 10 मिनट में समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, और महीने गुजर जाएं और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ करप्शन का मुंह बोलता सबूत, कागज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि करप्शन हुई है, यही तासुर है, वो समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। इतने इल्जामात किसी और पे लगे होते, वो ये जसारत ही ना करता कि वो बेंच में शामिल हो। तो क्या वजह है कि आर्टिकल 209 को आपने इनइफेक्टिव कर दिया है? आर्टिकल आपने एक पार्लियामान का इख्तियार कानून साजी का तो ले लिया, और उस कानून साजी का इख्तियार लेने के साथ साथ उस कानून को मार्ज़े वजूद में आने से पहले ही अमल दरामद रुकवा दिया। मान लिया हम कोर्ट में खड़े हैं, लीगल आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, मगर क्या आपने आर्टिकल 209 को भी रोक दिया है? इंसाफ हासिल करने के लिए कौन से सैयारे पर जाना पड़ेगा? किसको दरख्वास्त डालनी पड़ेगी? किसके आगे ये अर्जी डालनी पड़ेगी कि जो रेफरेंसेस पेंडिंग हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर तो किए जाएं? कानून साजी का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का है। अगर आपने आइन पर अमल दरामद किया होता, आइन की इज्जत की होती, तो आप खुद भी अलहदा होते, मज़ाहिर अली अकबर नकवी को भी अलहदा करते और बाकी 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना देते। फुल कोर्ट के हक में आज जो दलाइल दिए गए सलाउद्दीन अहमद साहब की तरफ से, जो हमारे वकील हैं, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिसालें दी गई कि फुल कोर्ट माजी में कहां कहां बना और क्यों बना। जब बेंचेस की तश्कील का मामला आया है तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट की इज्तिमाई सोच और कलेक्टिव विजडम अप्लाई नहीं होनी चाहिए? हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और लगता यह है कि ये 3 हफ्ते की तारीख इसलिए डाली गई है क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये तासुर दे रहे हैं कि वो अपने टेन्योर में इसको डिसाइड नहीं करना चाहते, वो इसका इतलाक आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान के अदवार में करना चाहते हैं। ये रोज़े रोशन की तरह मामला यहाँ हो चुका है। सियासी नौयत के केस हों तो मिनटों में फैसले होते हैं, और जब अपने इख्तियारात की बारी आए तो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बैठना भी खुद है, फैसला भी खुद करना है, फुल कोर्ट भी नहीं बनाना, और 3 हफ्ते की तारीख भी देनी है। इस पर मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूँ कि काश इंसाफ के तकाजे पूरे होते, काश आइन की जो मंशा है वो पूरी होती, और इंसाफ सिर्फ होता ना होता हुआ नजर भी आता। बहुत शुक्रिया। ये जो आप सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका है? आपकी हुकूमत है, आप सदर के जरिए रेफरेंस क्यों नहीं भेजते? वो इसलिए नहीं भेजते कि उसमें एक कानूनी दिक्कत है।
काजी फाइजीसा के केस में ये डिसाइड हो गया कि सदर अपना माइंड अप्लाई करेगा, अपना माइंड अप्लाई करने के बाद वो रेफरेंस भेजेगा, मगर एक तजवीज़ ज़रूर ज़ेरे गौर है कि पार्लियामान सदर का माइंड होता तो वो मैटर करते, उनका माइंड नहीं है इसलिए वो मैटर नहीं करते। तो देखिए वो अब ये जो सोच चल रही है वो पार्लियामान के अंदर जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, पार्लियामान की तरफ से एक रेफरेंस आने की तवक्को है। पार्लियामान के तमाम मेंबर्स, तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान वो एक रेफरेंस दायर करना चाहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। देखिए वो कंप्लेन ही होगी ना, वो कंप्लेन होगी। जो सदर का रेफरेंस होता है वो पाबंद होती है सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने की। वो आपकी बात दुरुस्त है। 2 महीने से जज का नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिर्फ नाम नहीं ले रहे। 20 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा सदर रोक सकता था, तो रेफरेंस क्यों नहीं, माइंड अप्लाई करने का मतलब है कि वो उसको मुस्तरद करके वापस भेज सकता है, मगर हमने क्या किया, आर्टिकल आप अपनी सियासत के लिए अदालत का गंदा और जज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये ज़ेब देता है कि पॉलिटिकल पार्टी हमने किसी एक जज के ऊपर सियासत कर रही हो। क्यों कर रही है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये मामला टेकअप किया। हम सिर्फ अदालत में सियासत नहीं कर रहे जो आप कह रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज अपना इजलास बुलाया है और वो आमदन से ज़ायद असासा जात की, टैक्स इवेजन की और जो बाकी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी तहकीक करेगी। अगर आर्टिकल 209 नहीं उसका इतलाक़ होता तो हमने पार्लियामान के फोरम को इस्तेमाल किया, हम और किधर जाएं जब हम आपको वकील हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ रेफरेंस कर देना समात के लिए मुकर्रर, ड्राई क्लीन कर दें जज साहब को, ड्राई क्लीन करके बाहर निकाल दें, हम चुप करके हाथ जोड़ के घर चले जाएंगे। साहब आप भी जानते हैं। कारण साहब एक सवाल ये है कि ये जो रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं ये मुश्तरका पार्लियामेंट का रेफरेंस होगा या हर इत्तेहादी पार्टी अलग से कोई हाँ, रेफरेंस फाइल करेगी? इस पे ये मुश्तरका होगा, इस पे सोच विचार जारी है। जल्द आपको इस पे हम इंशाल्लाह लेकिन इसकी कोई ना कोई, हैसियत क्या है? इसकी आईनी पार्लियामेंट के हैसियत पास वही क्या है कि है? आर्टिकल 209 के तहत हर फर्द को यह हक हासिल है कि वो कंप्लेन है ना। कंप्लेंट दायर करे, मगर कंप्लेन का फिक्स होना वो क्या अमर माने है, क्यों नहीं फिक्स होती। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास कहाँ से इख्तियार आ गया कि वो पब्लिक किसी जज अकाउंट्स के मुताबिक कमेटी मालूमात तलब जो करे? टैक्स के मामलात हैं वो किसी के भी हों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टैक्स के मामलात पे छानबीन कर सकती है। और यही एफबीआर का इदारा था कि जब एक ब्रदर जज की बेगम साहिबा को कटहरे में खड़ा करके इसी एफबीआर से तहकीकात कराई थी। एफबीआर का इख्तियार है लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी का तो नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेकिन रजिस्ट्रार ये क्लियर कर सकते हैं कि सब रेफरेंस होते हैं। तो करें ना, हमने तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैं अर्ज करता हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामान की कोई भी कमेटी स्पेशली जिनको ये इख्तियार नहीं, मगर उन्होंने पावर कहाँ से ड्रॉ की। अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर की तवज्जो मबजूल कराई एक मामले की तरफ। स्पीकर ने वो मामला अपने इख्तियारात सवाब दीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर किया। तो जब आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो पार्लियामान हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। अच्छा, हुकूमत रेफरेंस भेजने से क्यों डर रही है? चीफ जस्टिस इज वन अमंग सीक्वल्स। चीफ जस्टिस का इख्तियार कोई इख्तियार नहीं है। आइन में हर जगह सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आइन में जहां जहां स्पीकर के इख्तियारात हैं वहां पार्लियामान नहीं लिखा गया, वहां पे इट्स सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब्जेक्ट टू लॉ निकाल देना, हज़फ कर दें, कह दें कि ये सब्जेक्ट टू लॉ नहीं होगा। रेफरेंस भेजेंगे या नहीं? रजिस्ट्रार की स्टेटमेंट आ चुकी है जी, हम ऑडिट करवाते रहते हैं। कौन सा रजिस्ट्रार जो ट्रांसफर हो चुके थे? सुप्रीम कोर्ट का उन्हें तो ट्रांसफर वो तो ट्रांसफर हो गए, उनको चाहिए कोई और अफसर ले लें। क्यों नहीं मान रहे आप बात? उसको इसलिए नहीं मान रहे कि रजिस्ट्रार जो है वो इलीगल अपॉइंटमेंट में बैठे हैं, वो तो सरेंडर हो चुके हैं। आपने पब्लिक साहब ये बताया कि जो दलाइल आप और वज़ीर कानून प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं आपके वकला वो नुकात नहीं, आज हमारे वकील ने चीफ जस्टिस साहब पे एतराज़ किया और कहा कि आपको नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और अगर अगली तारीख पे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ हम रिटन दरख्वास्त जमा कराएंगे कि उनको इस केस में नहीं बैठना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किन लोगों के टैक्सेस की तहकीकात कर रही है और क्या उसके बाद वो कार्रवाई का इख्तियार रखती है? ज़रा ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के टैक्सेस का वो छानबीन कर रहे हैं। आज उनका पहला इजलास है और उसमें बाकायदा जो है वो तमाम इदारों को तलब किया गया है
और कानून के जिनके जिन बाकियों ने अगर 40 करोड़ का घर 10 करोड़ में लिया है और ख़रीदने वाले ने वो घर, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकले? देखिए वो कोई कंप्लेंट रेफर होगी तो फिर है ना। ये तो 9 बार काउंसिल्स ने कंप्लेंट दायर की, पाकिस्तान बार काउंसिल समेत, पब्लिक अकाउंट कमेटी में तो वहाँ टेकअप नहीं हो रहा तो पार्लियामान ने टेकअप कर लिया उसको। नकवी साहब के खिलाफ एक इंडिविजुअल शख्स ने रेफरेंस दाखिल किया, ये काम वफाकी हुकूमत क्यों नहीं करी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पार्लियामान कर रही है, वफाकी हुकूमत करेगी तो सदर के थ्रू करेगी, सदर उस पर बैठ जाएगा। तो देखिए ना, एक काम ऐसा करें जो मंतकी अंजाम तक पहुँचे। अच्छा तो हम समझते हैं कि बार काउंसिल कमेटी के पास कमेटी जो है उसने जुडिशियल पास ले ली है। देखिए जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामान ने जब ये देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो तमाम कंप्लेंट समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही और बदउनवानी हुई है, अलेजिडली टैक्स एवेजन भी है, सोर्सेज ऑफ इनकम भी डिक्लेयर्ड नहीं हैं, तो उन्होंने इस मामले की तहकीक को ज़रूरी समझा और पार्लियामान ने एक फ़ैसला किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी वजह से उसका वजूद है, तो अब उसमें तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप घबरा क्यों रहे? हुकूमत रेफरेंस क्यों नहीं दायर कर रही? मैंने पहले भी अर्ज किया कि प्रेसिडेंट उस रेफरेंस पे अपना माइंड अप्लाई करके वापस कर देगा। फिर क्या होगा? आपको देखें, नहीं, दोबारा लाहौर भी की जा सड़कों सकते पे हैं। बंदियाल इमरान भाई भाई के नारे आपने नहीं सुने? हफ्ते वाले दिन प्रेसिडेंट रेफरेंस रोक नहीं सकता। नहीं, वो बिल्कुल वो आर्टिकल है, बट सुप्रीम कोर्ट का काजी फायजीसा के केस में एक फैसला आ चुका, तो हम काम वो करें जो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। वो रोक नहीं सकता। नहीं, रोक नहीं सकता, वो वापस करेगा और मुस्तरद करेगा। माइंड की एप्लीकेशन आ गई है उसके अंदर। सारे अमल से ये लग रहा है आपको भी कि इसका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, माइंड अप्लाई नहीं होगा, रेफरेंस आया वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी चाहते हैं कि मामला लिंगर हम कतन नहीं, हम तो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त है कि जितने रेफरेंसेस आए हैं वो सारे समाअत के लिए मुकर्रर करें और 1 हफ्ते की टाइमलाइन दें कि उनका फैसला किया जाए। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन ऐसी है कि जहाँ पे 5 वोट दरकार हैं किसी भी रेफरेंस के कामयाब या नाकाम होने के लिए, तो वहाँ पे मुझे लगता है इनकी मेजॉरिटी नहीं, जिस वजह से ये फिक्स नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। तारिक साहब, सदर का इलेक्शन सदर की मुद्दत खत्म होने से 30 दिन पहले करवाया जा सकता है, तो क्या नेशनल असेंबली क्या सदर का इलेक्शन आप एक्सपेक्ट करें कि जुलाई से पहले? देखिए, इस पे कोई अभी मशावरत नहीं हुई, होगी तो सबसे पहले आपको बताएंगे। देखिए, जब तक पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है वो इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, ये मामला जारी रहेगा।